सवाल, क़यामत के दिन सबसे पहले किस चीज़ का हिसाब लिया जाएगा? जवाब, हदीस के मुताबिक क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज का हिसाब लिया जाएगा। अगर नमाज दुरुस्त हुई तो बाकी आमाल भी आसान हो जाएंगे, और अगर नमाज में कमी हुई तो दूसरे आमाल पर भी असर पड़ेगा। इसलिए नमाज की अहमियत और उसकी पाबंदी को कभी भी कम नहीं समझना चाहिए। सवाल, कुरान मजीद को दिल का शिफा क्यों कहा गया है? जवाब, कुरान मजीद को दिल का शिफा इसलिए कहा गया है कि इसकी तिलावत और इस पर अमल दिल की बेचैनी और रूहानी बीमारियों को कम कर देता है। ये दिल में सुकून पैदा करता है और इंसान के अंदर रोशनी और उम्मीद बढ़ाता है। सवाल, वो कौन सा अमल है जो रिस्क में बरकत का सबब बनता है? जवाब, सच बोलना, हलाल कमाई और अल्लाह पर भरोसा रिस्क में बरकत का सबब बनता है। ये इंसान के कारोबार और ताल्लुकात में सुकून और फरावानी लाता है। सवाल, जन्नत में सबसे पहले दाखिल होने वालों की खास सिफ्त क्या होगी? जवाब, हदीस के मुताबिक जन्नत में सबसे पहले दाखिल होने वाले लोग मुतवाज़े, नरम दिल और अल्लाह पर मुकम्मल यकीन रखने वाले होंगे। यही खुसूसियात उन्हें बरतरी और खुश नसीबी अता करती हैं। सवाल, बिल्ली के रोने से घर में किसकी मौत की खबर मिलती है? इस्लाम में इसकी कोई दलील नहीं, ये सब तोहम परस्ती है। सवाल, इस्लाम में मुस्कुराहट को सदका क्यों कहा गया है? जवाब, मुस्कुराहट को सदका इसलिए कहा गया है कि ये दूसरे के दिल को खुश करती है और बगैर माल खर्च किए नेकी कमाने का जरिया बनती है। एक छोटी मुस्कुराहट भी बड़ी सवाब की बुनियाद बन सकती है। सवाल, वो कौन सा गुनाह है जो नेकियों को ज़ाया कर देता है? जवाब, रियाकारी ऐसा गुनाह है जो नेकियों को ज़ाया कर देता है। इसमें नीयत अल्लाह के बजाय लोगों को दिखाने की होती है और आमाल की असल कद्र कम हो जाती है। सवाल, अल्लाह ताला किस शख्स को ज़्यादा पसंद फरमाता है? जवाब, अल्लाह ताला उस शख्स को पसंद फरमाता है जो गुनाह के बाद सच्ची तौबा करे और अपनी इस्लाह की कोशिश करे। खालिस नीयत के साथ की गई तौबा उसे अल्लाह के करीब ले आती है। सवाल, नमाज फजर को मुश्किल नमाज क्यों कहा जाता है? जवाब, नमाज फजर को मुश्किल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये नींद छोड़कर अदा की जाती है, मगर इसका अजर बहुत ज़्यादा है और ये दिल को ताजगी और रूह को सुकून फराहम करती है। सवाल, वो कौन सा वक्त है जब दुआ रद्द नहीं होती? जवाब, अजान और इकामत के दरमियान का वक्त कबूलियत का खास वक्त है। इस दौरान मांगी गई दुआ कबूलियत के करीब होती है क्योंकि अल्लाह की रहमत इस वक्त करीब होती है।